जय श्री कृष्ण। हम देख रहे थे दैवी दैवासुर संपद विभाग योग 16वां अध्याय, और इसमें कुछ गुणों के आधार पर कौन से गुण दैवी या देवों के योग्य और कौन से गुण असुरों के योग्य, इसकी बात चल रही थी। एक बात हमने विशेष रूप से देखी है कि भगवान श्री कृष्ण हर अध्याय में सिद्धप्रज्ञ के कहिए, भक्त के कहिए, ज्ञानी के कहिए, या आगे हम देखेंगे त्रिगुणों के आधार पर है, लक्षण या गुण बताते हैं। और यह सब वर्गीकरण जो किया है भगवान ने समय समय पर, वह गुणों पर आधारित वर्गीकरण है। कहीं से कहीं तक उसमें कोई जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ण ऐसी कोई बात नहीं है। देश से परे हर मानव के लिए इन गुणों के आधार पर इस तरह से अपना उत्कर्ष करना सहज और सरल होगा, यह वो बताना चाह रहे हैं। तो यह गुणों के आधार पर जब वर्गीकरण है तो उसका कारण यह है कि यह गुण हम में आए। बताया जा रहा है अर्जुन को यह दैवी गुण क्या है, इस पर जब चर्चा हो रही है तो आप कोई भी हो, आप इन गुणों को अपने अंदर ला सकते हैं, यह भगवान बताना चाहते हैं। ये कल्पना नहीं है, ये भावनाएं नहीं है, वरन वास्तविकता तो यह है कि यह समस्त गुण अर्जुन में है। भगवान उसको याद दिला रहे हैं। जब वो विषाद योग में है तब उसकी जो भी क्षमता है उसकी भगवान उसे स्मरण करवाते हैं, तुम्हें यह दैवी संपत्ति है, क्योंकि अंततः उठ अर्जुन युद्ध कर, यही बात होने वाली है। तो यह जो है अर्जुन में, और इसलिए भारत जब बोला तो उस तरह से हम भारत बने, यह एक अपेक्षा। हम अर्जुन है यह मान के हम जब गीता की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह जब गुणों का वर्णन कर रहे हैं, और इसलिए हम एक एक गुण का थोड़ा विश्लेषण करना चाहते हैं कि हम उसको अपनी तरह से ना समझे, भगवान क्या कहना चाह रहे, और उस भगवान के उस वेदों के गूढ़ार्थ को स्पष्ट तो किया है, पर हमारे लिए तो फिर भी गूढ़ ही है। तो इस गूढ़ से ज्ञान को ज्ञानेश्वर महाराज या अन्य संतों ने जितना सरल करके और हमारे सामने रखने के प्रयास किए हैं और उसको और स्पष्ट किया है, वह हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो हमने कुछ गुण जब बात की थी, तो अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, तो उसमें अभय क्या है, सत्व, इस चित्त की शुद्धि, मतलब चित्त में अशुद्धियां क्या है उस पर भी देखा। ज्ञान प्राप्त हो, योग में स्थित रहे, हमेशा योग में स्थित रहे, एकाग्र हो, ध्यान करे और योग के माध्यम से आत्मज्ञान तक जाए। आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद समत्वम योग उच्चते की जब बात आएगी तो हम योग में स्थित रहे, व्यवस्थित, हम उसमें स्थित रहकर हमारा हर कार्य करें। तो इस तरह से जब भगवान आगे बढ़ते हैं तो आगे कहते हैं दानन दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अब यह चीज क्या है, तो दान तो हमको पता है, हम कहते हैं हाँ दान तो क्या करते ही रहते हैं, अभी अधिक मास में कितना दान पुण्य किया है, हम दान के साथ पुण्य जरूर जोड़ते हैं, बस यही तो सब गड़बड़ है। पुण्य के लिए दान कर रहे हैं तो वो दान कैसा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है दान की, हमारे यहाँ हमारे पूर्वज और हमारे संकल्पों भी में होता है कि समय, काल और व्यक्ति जिसको दे रहे हैं वह देख कर दान करना चाहिए, योग्य समय पर, योग्य काल में, योग्य व्यक्ति को। देखिए क्या होता है, वृक्षारोपण दान है, श्रमदान करने निकलते स्कूलों में, क्या करते हैं, तो छोटे से किसी अहाते में, और गर्मी के दिन है, पानी नहीं है, और लगा दिया वृक्ष, श्रमदान करके वहीं साफ सफाई की, बच्चे वहीं कंकड़ पत्थर उठाते हैं, हो गया श्रमदान। या हम श्रमदान करने पहुंचते हैं बिल्कुल सुबह सुबह, जब दो चार लोग आए हैं और जरा सा भीड़ होने लगे, हम निकल जाते हैं, थोड़ा सा एक तगारी को हाथ लगा के फोटो निकल गया, श्रम दान किया, दान किया, फोटो जरूर आना चाहिए था। और या तो सब समाप्त होने के बाद, अरे हम तो देर से आ पाए, क्या करें, बहुत काम था, चलो थोड़ा सा हाथ बटा देते हैं, इसे श्रमदान नहीं कहते। श्रम करके पसीना टपके तो श्रमदान किया है, वास्तविकता में उस उचित काल में किया क्या, उचित समय पर किया क्या, और उचित स्थान पर किया क्या। हर दान का महत्व है, वह श्रमदान हो, वह विद्यादान हो, वह आर्थिक दान हो, मतदान हो, योग्य व्यक्ति को। तो 5 बजने के बाद पहुंचते बंद हो गया तो कैसे चलेगा। तो छोटी छोटी बातें, जहां दान शब्द आया है वहां यह तो बात पता ही चलना चाहिए। और महत्वपूर्ण क्या है, सत्पात्र दान की बात की है, और इस पर हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जब हम दान करते हैं
तो हम क्या करते हैं कि हमारे आसपास कोई हमारे परिचित हो, उनको बुला के उनको दे दिया, ऐसा नहीं करना है। सच में ज़रूरत है क्या, उस तक वह चीज़ जाना चाहिए। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हमारे यहाँ कहते इस हाथ का दिया उस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे कहानियाँ हैं इस पर, आपने भी पढ़ी हैं, सुनी भी होंगी, कर भी रहे होंगे। पर उसको और अच्छी तरह से करना कि दान जब दे रहे हैं तो मेरा नाम आना चाहिए, यह ज़रूरी है क्या, वह मेरा नाम क्यों आना चाहिए, इसके पीछे भी कुछ कारण है क्या, यह समझना बहुत आवश्यक है। मेरे नाम की पट्टी लग ही जाए, यह कहीं गड़बड़ है। तो मैं दान अपने स्वार्थ है मेरा, वहाँ पर कहीं ना कहीं मेरा स्वार्थ है। और यदि थोड़ा सा भी मेरा स्वार्थ है तो फिर वह दान कैसा, दान तो पता ही नहीं चलना इस हाथ का उस हाथ को, और हम तो हाँ हमारी नाम पट्टिका लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दान के आगे यह बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और तब सहज एक बात याद आती है कि वैसे भी बहुत लोगों ने महाभारत उठाने के बाद उस पर जो नए ढंग से विचार किया, तो कर्ण को बहुत महान बताया है अर्जुन के आगे। वास्तविकता वह है नहीं। वास्तविकता में यदि कर्ण का बहुत सा विश्लेषण करने बैठे तो पता चलेगा कि बहुत सी बातों का कारण ही कर्ण रहा है। पर जब दान की बात आती है तो कर्ण जैसे दानी बनो, ऐसा कहा जाता है। पर कहीं कर्ण दानी था, कोई शंका ही नहीं है, कर्ण दानी था ही। और कर्ण ने हमेशा दान दिया है। पर कहीं ना कहीं उसके मन में यह एक कुंठा थी कि मुझे, जो सूत पुत्र वाली बात है, मेरे साथ जो कर्ण, मैं राजकुल में नहीं हूँ, यह कहीं जो उसके मन में एक बात थी, वह बात वह नहीं चाहता था रखना। तो एक ऐसा भी बहुत दान करता है, तो कहीं उस छवि को वह बदलना चाह रहा था। और दूसरी बात, जब इंद्रियों को कवच कुंडल भी दे दिए इंद्र को उसने, तो उसके पीछे बात क्या थी कि मेरा नाम नहीं खराब होना चाहिए। कर्ण जैसा दानी ऐसा कहते आए तो कहीं गड़बड़ हो गई ना। तो क्या ऐसा दान होना चाहिए क्या, कर्ण दानी नहीं था ऐसा नहीं कह रही हूँ, पर उस दान के पीछे कहीं ना कहीं भावना को भी देखना बहुत आवश्यक होता है। मैं वाली यदि भावना है तो उस दान के लिए थोड़ा सोचना होगा। तो इसलिए दान करते समय कुछ बातें ध्यान में रखते हुए हमारा दान हो रहा है क्या। हम विद्या दान तो करने जा रहे हैं, पर हम मजदूरों की बस्ती में जाते हैं और सुबह कहते मैं 9 बजे आके बिना फीस लिए पढ़ाऊंगा। 9 बजे जब सब मजदूर करने निकलते, बच्चों को भी खेत में लेके जाना पड़ता है, तब आपके पास समय हो और आप जा रहे हैं, कोई पढ़ने ही नहीं आएगा, तो फिर क्या मतलब है। तो बहुत संपन्न इसमें जाके कहते कि मैं बिना पैसे लिए पढ़ाऊंगा, क्या अर्थ है उस बात का, किसको बिना पैसे लेके पढ़ाना है और किस समय पढ़ाना है। तो यह बहुत सी बातें हैं, जो भी दान करें उसमें यह कुछ तथ्य बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। दानन दमश्च यज्ञश्च, दम किसका, इंद्रियों का। दम, दमन करना मतलब संयमित करना, कंट्रोल में रखना उनको। तो वह इंद्रिय कब कंट्रोल में रहेंगी, कब संयमित रहेंगी, जब हमारे बुद्धि के हाथों मन की लगाम होगी। तो दमन तो करना पड़ता है, पर जबरदस्ती का नहीं, एक उनको आदत डालनी है संयम की। दौड़ो मत, जो दिख रहा है उसके पीछे मत भागो, अंदर आ जाओ, मेरे इस गोलक के बाहर नहीं जाना है। यह संयम की, दमन तो करना पड़ेगा, उनको रोकना तो पड़ेगा। रोकना कैसे है, जबरदस्ती दबाते दबाते गए तो प्रेशर कुकर है। संयम से, समझ से दमन उनको करना है, विवेक से करना है। तो मन, और फिर मन का तो अपने आप शमन हो जाता है। मन का शमन थोड़ा कठिन है क्योंकि बहुत चंचल है ना। तो मन का शमन करने के लिए पहले इंद्रियों का दमन करने की आदत डालना होगी। तो मेरे इंद्रिय, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा बाहर की बातें हैं, कर्मेंद्रियों के पास और ज्ञानेंद्रियों के पास तो विषय ही विषय हैं। मतलब षड्रिपु पे आप ये कर लो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, निंदा है, दूसरा अपरिग्रह, सही सब संभाल के और रखने के, संग्रहित करने की आदत इंद्रियों के कारण है। ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो यह सब कुछ दमन करते आना। तो इसलिए दम बहुत महत्वपूर्ण है। यह गुण है तो दैवी है। संतोष से रहना सीखेंगे ना, और फिर संतोष धन जैसा कोई धन ही नहीं रहेगा। तो इंद्रियों के दमन से यह धन मिलेगा। तो यदि सर्वसंपन्न होना है, धनी होना है, तो दमन की बात आ जाती है। तो यह दमन इंद्रियों का है। तो दानन दमश्च यज्ञश्च। अब ये यज्ञ की जब बात आती है ना, तो यज्ञ की बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि बेसिकली हमने अध्याय 4 में भी देखा है, स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने यज्ञ के अनेक प्रकार बताए हैं। और यज्ञ मतलब अग्नि रख के स्वाहा करके उसमें आहुतियाँ डालना, यह यज्ञ नहीं है। यह यज्ञ है, पर उस स्वाहा में हम बहुत कुछ डालते हैं। जब मंत्रों के साथ डालते हैं ना, तो अहंकार डालते हैं, मैं और मेरा डालते हैं। तो यज्ञ के जितने प्रकार बताए, उसमें पितृ यज्ञ बताया है, सृष्टि के लिए यज्ञ बताया है,
तो यह जो यज्ञ बताए थे, जप यज्ञ बताया, जो अजपा जप में चला जाए, तो यह यज्ञ का तात्पर्य यहाँ क्या है, दान और यज्ञ। तो यह जो बात है यज्ञ की, यह यज्ञ मैं ऐसा कुछ कर्म करूं जिससे समस्त समष्टि का, सृष्टि का उत्कर्ष हो, उनका अच्छा हो, उसके लिए मेरा यह यज्ञ है। और फिर यह यज्ञ मैं अकेला नहीं कर सकता, यज्ञ के लिए मेरे को संगठन की आवश्यकता है। एक अकेला इंद्रियों का दमन तो मुझे करना है, दान तो मुझे करना है, जो मेरी क्षमताएं हैं, जो मेरे पास जो ज़्यादा से ज़्यादा है उसका मैं दान करूं। और इसके लिए सहज दान के साथ साथ एक बहुत अच्छी सी बात याद आती है कि लेते समय तो हम बहुत लेते हैं, देते समय हाथ थोड़ा अकड़ जाता है। तो वो देते समय हाथ खुला रहने के लिए विवेकानंद केंद्र के माननीय एकनाथ जी ने जो प्रार्थना दी, प्रार्थना अत्यंत सुंदर है, पूरी गीता ही है वह प्रार्थना, मतलब जीवन में उतारने के लिए चंद पंक्तियों में। उसके अंतिम पंक्ति में उन्होंने कहा है, माननीय वर्णेकर जी से उन्होंने अपने भाव व्यक्त करके वो लिखवाई थी संस्कृत में। तो उसकी जो अंतिम पंक्ति है, जीवन यावदादानम स्यात् प्रदानं ततोधिकम, मुझे जो कुछ इस जीवन में मिला है, प्राप्त हुआ है, उससे अधिक से अधिक मैं देता रहूं। स्यात् प्रदानं, प्रदान करूं तो अधिकम, उससे ज्यादा। तो जो मिला उससे ज्यादा देने की यदि मेरी इच्छा और मेरी क्षमता को मैं बढ़ाऊं तो वह दान है। तो वह दान मैं, मतलब एक व्यक्ति है और वह करेगा, और उसमें मैं किया यह भाव नहीं होगा, मैं हटके हो जाएगा, तो वह दान है। पर यज्ञ में बहुत सारे लोग लगते हैं, अकेला नहीं होता यज्ञ, कौन सा भी हो, वह जप यज्ञ है वह होगा। पर जो भी हम यज्ञ वाली ये करते हैं तो उसमें कहा जाता है इदम न मम, ये मेरा नहीं है, फिर किसके लिए, उसके लिए। और उसके लिए मैं सामूहिक रूप से, जब राष्ट्राय स्वाहा कहने के बाद उस राष्ट्र के लिए मेरे साथ औरों को भी लगाना काम में, या और लगे हैं उनके साथ मैंने जाना, तो वह एक भावना है, यह एक समूह की भावना है। तो दानन दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम। देखो स्वाध्याय जैसी तो हमारी आत्मोन्नति के लिए स्वाध्याय से बढ़कर कोई चीज़ ही नहीं है। जब कोर्स में हम पढ़ाई कर रहे हैं तब तो स्वाध्याय है ही, वह आवश्यक है, वह हमारी कोर्स की किताब है। पर जीवन को दर्शन मिले, जीवन को मार्ग मिले, जीवन उन्नत हो जाए, डिग्रियां लेके जीवन उन्नत नहीं होता, डिग्रियां लेते समय मैं नहीं हटता है, वह स्वाध्याय से हटता है। तो स्वाध्याय किन बातों का, किन किताबों का, अच्छे अच्छे ऑथर से, लोग आजकल इंग्लिश की कुछ पढ़ रहे हैं या हिंदी या मराठी के नए नए जो आ गए हैं लेखक, उनका, पर जो आपको मार्गदर्शन दे रहे जीवन के लिए, इस तरह से अपने मन और इंद्रियों के संयम की बात जो कर रहे हैं, इस तरह आपके जीवन को संतुलित करने की बात जो कर रहे हैं, कोई भी एक। पर स्वाध्याय नियमित होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, रोज होना चाहिए। सिर्फ स्वाध्याय करके कोई फायदा नहीं है, अध्ययन नहीं है। स्वाध्याय का अर्थ है मनन और चिंतन, उस पर होना आवश्यक है। मनन और चिंतन के बाद ही हम में परिवर्तन आता है। तो स्वाध्याय का बहुत महत्व है, और स्वाध्याय करने वाले ही व्यक्ति हम देखते हैं आज भी। यदि अम्बेडकर जी की बात होती है तो हम देखते कितना पढ़ा है। विवेकानंद स्वामी निरंतर स्वाध्याय में रत रहते थे, इतना ज्यादा उनको कि किताबों में क्या लिखा है समझ में आ जाए, और चंद मिनटों में बड़ी से बड़ी किताब पढ़ ले और समझ ले, चिंतन मनन करके उतार ले। आज हमारे प्रधानमंत्री की भी बात आती, स्वाध्याय यही उनके जीवन को एक मार्ग देने का महत्वपूर्ण आधार है, जीवन बनाने का, मन को संयमित करने का। स्वाध्याय जैसा कोई आधार नहीं। तो इसलिए स्वाध्याय यह गुण दैवी है, देखिए दैवी गुण है स्वाध्याय, और हम उसको ही नहीं कर पाते हैं। हम न जाने कितना समय मोबाइल में अनावश्यक चीजें पढ़ते हैं, दूसरों ने कहीं से लिया और हमारे सामने परोस दिया, और हमने उसे लिया और फिर दूसरों के सामने परोस दिया। ऐसा स्वाध्याय नहीं चाहिए, जिसपे चिंतन मनन नहीं हो सके, ऐसा स्वाध्याय नहीं चाहिए। टीवी के सामने बैठ के और देखते रहना, यह स्वाध्याय नहीं होगा। हम कोई किताब उठाए, उसको पढ़े, उस पर चिंतन करें, उसके अच्छे अच्छे वाक्यों को लिख के रखे, उन वाक्यों को हमारे जीवन में कैसे लाना, इस पर सोचे, वह स्वाध्याय होगा। तो स्वाध्याय दैवी गुण है, कुछ तो आ ही सकते हैं ना दैवी गुण, तो स्वाध्याय से तो बहुत परिवर्तन आ जाएगा। तो स्वाध्याय तप, तप का मतलब है हमारे जीवन को संयमित करने के लिए हम कुछ दृढ़ निश्चय से करते रहें। और तप यह बहुत बड़ी बात है और बहुत समय तक निरंतर चलने वाली बात है, तब जाके हम कुछ प्राप्त करते हैं। तो यह जो तप है, यह तप करना बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे यहाँ यह तप ही बताया गया है कि जिसको हम
इस तरह से करें कि हमारे शरीर को भी कष्ट हो, मन को भी कष्ट हो। जब तक कष्ट नहीं होते तप में हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तो तप जो है वो हमको ऊर्जा देने वाला है, हमको सशक्त बल देगा, हमारा मन निर्मल करेगा और तन मन धन से फिर हम कुछ सेवा कर सकते हैं। तो तप जो है यह हमारे इंद्रियों को, हमारे मन को कष्ट देने वाला है, क्योंकि निग्रह है ना। बहुत सी चीज़ों से छोड़कर हम उस समय विशिष्ट दिनों तक हम इन सब से संयमित होकर कुछ कार्य करते हैं, तो वह तप होता है। एक पैर पे खड़ा रहना निरंतर और शरीर को कष्ट देना, पर उसके साथ साथ और भी चीज़ें जुड़ी रहती है। उसको मन को संयमित करना, इंद्रियों को संयमित करना, तो शरीर को इतने कष्ट नहीं देना कि जिससे हमारा मन भी विचलित हो जाए और उस कष्ट प्राप्त शरीर से हम काम ही ना कर सके। ऐसा तप किसी काम का नहीं। तो तप जो है वह निश्चित रूप से हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने वाला है, आत्मशक्ति को बढ़ाने वाला है। तो तप करके और फिर दया की बात हम कल करेंगे। जय श्री कृष्ण।